गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मनी एंड क्रेडिट। मनी मुद्रा और क्रेडिट साख। तो इस चैप्टर में, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर में हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं वो व्हाट इज़ मनी, इन्वेंशन ऑफ मनी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी, देन व्हाट इज़ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट चैप्टर। देखो बच्चों, बहुत एंशियंट टाइम में अगर आप अपना 6th-7th का कुछ सिलेबस याद करो तो आप देखोगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो फूड गैदरर थे और धीरे धीरे फूड प्रोड्यूसर बने और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगी। शुरू में मार्केट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड होते थे। और जैसे जैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ और फूड प्रोड्यूसिंग वाला जो हमारा फेज़ था वो शुरू हुआ, फार्मिंग स्टार्ट हुई, साथ के साथ स्टोरेज ऑफ ग्रेन शुरू हो गया, पॉट्स बनने लगे, पोल्ट्री शुरू हो गई। तो इस तरह से सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर शुरू हुआ। हर पर्सन हर काम नहीं करता था, धीरे धीरे काम का बंटवारा होने लगा। जिसकी जो नीड थी और जिसको जिस काम में एक्सपर्टी होने लगी, चॉइस भी उसकी होने लगी, वो उस काम को करने लगा। जैसे कुछ लोग फार्मिंग करने लगे, कुछ लोग बर्तन बनाने का काम करने लगे, कुछ वीविंग का काम करने लगे, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में लग गए। और धीरे 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 क्या होने लगा कि एक्टिविटीज़ वास्ट होने लगी, एक्सपैंड होने लगी। इसका क्या नतीजा हुआ कि हमारी जो नीड्स थी वो हम अपने आप फुलफिल नहीं कर पाते थे। वी हैड टू डिपेंड अपॉन ईच अदर। हमको दूसरे पे निर्भर होना पड़ा। जो लोग फार्मिंग करते थे तो उनके पास अनाज था, खाने की चीज़ें थी, लेकिन उनके पास बर्तन नहीं थे। वो किसके पास था? पोटर के पास था। ऐसे ही उनके पास क्लोथ्स नहीं होते थे, वो वीवर के पास था। तो इस तरह से लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करें और उससे ही एक सिस्टम शुरू हुआ। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय। बार्टर सिस्टम इन विच गुड्स वर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। जब सामान के बदले सामान बदला जाने लगा अकॉर्डिंग टू नीड्स, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। आप कह सकते हैं बार्टर सिस्टम जो था वो मार्केट का ओल्डेस्ट फॉर्म है, जब बीच में कुछ मीडिएटर नहीं था। जो सामान हमें चाहिए वो हमने ले लिया, उसके बदले हमारे पास जो सामान है वो दूसरे को दे दिया। तो ये सिस्टम चलता रहा, काफ़ी लंबे टाइम तक चला। अभी भी कहीं कहीं ये सिस्टम किसी न किसी एक्सटेंड में, छोटे फॉर्म में ही सही चलता है। अब इस बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आई? कुछ प्रॉब्लम्स आई और उस प्रॉब्लम को हम अब डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा प्रॉब्लम था वो था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड। सपोज़ कि यहाँ पर श्याम एक पर्सन है और उसको जाके किसी और से, सपोज़ कि सोहन से उसको के पास वो जाता है। इसके पास अनाज है, ग्रेन है, कुछ भी ग्रेन इसके पास है सपोज़, और इसके पास सपोज़ कीजिए कि पॉट्स हैं, बर्तन हैं। तो अब ये इसको अनाज देगा और इससे बदले में बर्तन लेगा। अगर इन दोनों की नीड्स ऐसी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो बार्टर सिस्टम है वो बहुत प्रॉपरली फंक्शन करेगा। ये पॉट्स ले लेगा और ये ग्रेन दे देगा। प्रॉब्लम कब आएगी कि शाम को पॉट्स तो चाहिए लेकिन सोहन को ग्रेन नहीं चाहिए, उसको कुछ और चीज़ चाहिए जो कि श्याम के पास नहीं है। तो उसे एक थर्ड पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास की उसकी चॉइस का कॉम्बिनेशन मिले। तो ये जो पहली प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि हमको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़े कि मेरी ज़रूरत की चीज़ दूसरे के पास हो और जो चीज़ मेरे पास है वो लेने को तैयार हो। तो ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। प्रैक्टिकली इसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। दूसरा,
डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यूज़, हम लोग फ्यूचर के लिए भी कुछ सामान बचा के रखना चाहते हैं। तो उस समय हमारे पास जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे थे, चाहे वो ग्रेन्स हों, चाहे वो पॉट्स हों, चाहे वो और भी कुछ चीज़ हो, उसको हम कितनी क्वांटिटी में संभाल के रखें, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जल्दी ख़राब होती हैं। आप अनाज को बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, आप सब्जियों को, फ्रूट्स को बहुत लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। तो आप सामान को स्टोरेज का प्रॉब्लम लंबे टाइम के लिए मुश्किल होता था। तो ये एक डिफ़िकल्टी थी। एक और डिफ़िकल्टी थी, डिफर्ड पेमेंट्स वर डिफ़िकल्ट। डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है व्हेन वी पोस्टपोन्ड पेमेंट। कई बार होता है ना, आप बाज़ार में जा के सामान ले आते हैं और आप शॉपकीपर से बोलते हैं कि हम आपको अगले महीने पैसे दे देंगे, हम पैसा बाद में देते हैं। उधार लेना, लोन पे सामान लेना, ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि सामान के बदले सामान बदलना होता था और लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होते थे कि वो सामान ले लें और बदले में उनको कुछ ना दिया जाए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो थी सम गुड्स वर इंडिविजिबल। जैसे हमने कहा कि सोहन के पास बर्तन है और श्याम के पास अनाज है। अगर 10 किलो अनाज के बदले उसे कितना बर्तन देना है, ये क्वांटिटी डिसाइड करना भी मुश्किल होता था और बर्तन को आधा भी नहीं किया जा सकता था। सोचिए कि 10 किलो अनाज के बदले अगर उसको एक बहुत बड़ा पॉट कुछ मिलने वाला था, तो 5 किलो के बदले उस पॉट को आधा नहीं किया जा सकता था। तो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी। नाउ बेटा, ये कहा जाता है कि नीड इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। अब ये जब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली आने लगी, इस बीच आइटम्स भी ज़्यादा होने लगे, नई नई चीज़ें लोगों को बनानी आने लगी, तो वैरायटी भी बहुत होने लगी, नीड्स भी लोगों की ज़्यादा होने लगी। तो ये बहुत मुश्किल होने लगा कि कहाँ ढूंढते रहें कि मेरे चीज़ किससे मिलेगी, कितना के बदले कितना सामान मिलेगा। ये सब प्रॉब्लम्स हुई और इसलिए इस चीज़ के लिए खोज की जाने लगी। अपने आप ही इन्वेंशन हो गया कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो कि एक्सेप्टेबल हो सबके द्वारा, जिसको सब लोग लेने को तैयार हो जाए और उसके बदले सामान मिल जाए। तो मनी का इन्वेंशन क्यों हुआ? वाई मनी वॉज इन्वेंटेड? बिकॉज देयर वर प्रॉब्लम्स इन द बार्टर सिस्टम। तो आप देख सकते हो जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, एक्चुअली दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ मनी। तो ये आपको इसलिए बार्टर सिस्टम बताया गया है जिससे कि आप इसको रिलेट कर पाएँ। तो नाउ व्हाट इज़ मनी? मनी एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। इट इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आज अगर आप मार्केट जाते हो, आपको नई कॉपी खरीदनी है, तो आप ये नहीं सोचते कि दुकानदार को मैं कॉपी के बदले क्या दूंगा, या आपको आटा खरीद के आना है तो आपको दुकानदार को ये नहीं बोलना पड़ता कि मैं आपको बदले में सब्ज़ी दूंगा, आप मुझे आटा दे दो। या आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो तो आपको कुछ एक्सचेंज में सामान लेके नहीं जाना पड़ता। सब चीज़ किसके बदले मिल जाती है? आप पैसे देते हो उसके बदले। तो पैसे जो हम वर्ड कर रहे हैं ना यूज़, दैट इज़ मनी। तो आजकल के ज़माने में तो ये जो हम पेपर मनी दे रहे हैं या कॉइन्स दे रहे हैं, दैट इज़ मनी। लेकिन अर्लियर जो था, अभी हम देखेंगे ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी जो था, दैट वाज डिफरेंट। ओके, दैट वाज डिफरेंट। तो मनी, कोई भी चीज़ मनी की तरह काम कर सकती है अगर वो एक्सचेंज का मीडियम बने। नोट्स ही मनी नहीं हो सकते, कॉइन्स ही मनी नहीं है। अगर कोई और चीज़ भी मनी का पर्पस, एक्सचेंज का मीडियम बन पा रही है, तो वो मनी है। तो अब लेट अस सी द ओल्ड फॉर्म ऑफ, देखिए पहले इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर मैंने बताया कि आजकल क्योंकि हम लोग केवल नोट्स एंड कॉइन्स ये सब देख रहे हैं, तो हम सोचते हैं यही मनी है। लेकिन नो, कोई भी चीज़ जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर सके, उसको हम मनी कहते हैं। फिर उसका डेफिनेशन थोड़ी वास्ट हो जाती है, उसको वैल्यू स्टोर करने का कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट भी होता है। ये मनी की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये मनी के काम भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने बता दिया, पेमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब आइए
नेक्स्ट जो हम देखते हैं दैट इज़ द ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी। अब देखो उस ज़माने में जब हम पुराने एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन सी चीज़ बनेगी, जो सब लोग लेने को तैयार हों, ठीक है, जो सबके लिए यूज़फुल हो। तो इनिशियली बच्चों एनिमल्स ऐसी चीज़ थी जो कॉमनली सब लोगों की ज़रूरत होती थी, चाहे वो मिल्क एनिमल हो, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए, चाहे मीट के लिए, चाहे लोड कैरिंग के लिए, चाहे घर में पेट बनाने के लिए, एनिमल्स को लोग लेने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसलिए एनिमल्स जो थे वो मनी का ओल्डेस्ट फॉर्म था। बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाया, लेकिन ओल्डेस्ट फॉर्म यही था। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जो प्रीशियस मेटल होते थे, गोल्ड, देन सिल्वर, उससे पहले ब्रॉन्ज वगैरह के भी कुछ टाइम तक कॉइन्स चले थे, तांबा जिसको कॉपर कहते हैं। तो इस तरह से मेटल के मनी शुरू में चली, पहले एनिमल्स फिर मेटल मनी, मेटल कॉइन्स, डिफरेंट टाइप के। आपने किंग्स एंड किंगडम चैप्टर 6 में पढ़ा, आपने 7 क्लास में दिल्ली सुल्तान्स, मुगल्स, ये सब पढ़ा है। तो आपने देखा कि उन लोगों ने अपने अपने कॉइन्स भी चलाए थे। तो ये मनी की ओल्ड फॉर्म है। मनी का जो लेटेस्ट फॉर्म है वो अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए आपके यही टॉपिक है, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, सब बच्चे समझ लीजिएगा। देन व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द बार्टर सिस्टम। एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मनी वॉज इन्वेंटेड, ठीक है, मनी का इन्वेंशन किस कारण से हुआ, और मनी की पुरानी फॉर्म्स, ओल्ड फॉर्म्स क्या थी। तो इतना आप समझिए। सेम टॉपिक्स एनसीईआरटी बुक से आप रीड कर लीजिएगा और बाकी लाइव क्लास में हम डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।